हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न लेक्चर नंबर 1। और मेरा नाम मैन श्रीवास्तव है, आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब सेल साइकिल पढ़ने के लिए अब इसमें ये है द लाइफ ऑफ सेल ऑफ और स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल। मतलब जो हमारी लाइफ से जर्नी होती है, लाइफ मतलब हमारे बायोलॉजी में बोला जाए द लाइफ ऑफ सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारी ऑल ऑर्गेनिज्म जो लाइफ का सेल होता है वो सिंगल सेल होता है। और वो सिंगल सेल तो हम क्या नाम देते हैं, जाइगोट। अच्छा, जाइगोट देते हैं। तो अब यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं मुझे एक मिनट। हाँ, अगर हम यहाँ पे यन ले लेते हैं तो एक यन पेरेंट्स का हो जाए, एक मम्मा का हो जाए और एक यहाँ पे पापा का हो जाए। मतलब ये फादर सेल हो जाए, ये मदर सेल हो जाए। अब इसके बाद हमारा क्या बनता है, गैमेट। क्या बनाते हैं यहाँ पे, गैमेट। और गैमेट ऑलवेज क्या होता है, हैप्लॉइड। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो ये बात आप तो कन्फर्म हो जाओगा, जो हमारा गैमेट होता है वो ऑलवेज हैप्लॉइड होता है कि नहीं। तो हमारा सुनो पहले चीज़, ये पेरेंट सेल से गैमेट बना, गैमेट से हमेशा सिंगल सेल का फॉर्मेशन हुआ और जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। मतलब लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है इसमें सेल का साइकिल कंप्लीट हुआ। मतलब एक सेल से पहले 23 पेयर होते हैं। ये तो पेयर मतलब 23 का पेयर, और 23 का पेयर मतलब अर्थात 46। मतलब 23 प्लस 23, मतलब यहाँ से 23 है और यहाँ पे 23 है। तो मतलब कुल मिलाते 46 पेयर है। तो पेयर में है ये दोनों, एक मम्मी का पेयर होता है, एक पापा का पेयर होता है। ठीक है, 46 पेयर होते हैं, फिर उसका गैमेट बनता है। तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे भी 23 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाए, बट यहाँ पे 23 पेयर मतलब 46 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो सिंगल सेल बनता है, जो से जाइगोट बोलते हैं, वो ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अब चलते आगे चलते हैं। अब आगे होता है देखो, दिस सेल ऑफ ग्रोथ ऑलवेज रिपीट टू मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन। अब जो हमारा सेल का ग्रोथ होता है हमेशा यही जो सेल का जो हमने पीछे दिखाया था, जो सेल साइकिल यही बार बार रिपीट हो रहा। मतलब अर्थात मेरे कहने का ये मतलब होता है, देखो ये सेल, ये हमारा पेरेंट सेल हुआ, पेरेंट सेल से गैमेट हुआ, गैमेट बना तो सिंगल सेल बना। अब इसी जनरेशन होने के बाद ये मैच्योर हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाने के बाद फिर वही पेरेंट सेल से गैमेट और गैमेट से सिंगल सेल हमारा बनेगा। मतलब यही प्रोसेस अब बार बार रिपीट हो जाता। तो यही हम लिखते हैं दिस सेल साइकिल ऑफ ग्रोथ विथ ऑलवेज रिपीट टू मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन। अब यही बार बार हमारा जो हमारा यही सेल साइकिल होता है, यही बार बार रिपीट हो रहा। ठीक है, यही हमारा सेल साइकिल होता है, बार बार रिपीट होता है। अब यही जो हमारा सेल साइकिल है, ये बार बार रिपीट हो रहा। और टू मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन, और यही अब जनरेशन से जनरेशन। अब सेल साइकिल में 2 फेस होते हैं। ठीक है, एक इंटरफेस होता है, एक एम फेस होता है। ठीक है, मेनली अब देखो ये एनसीईआरटी में जो फिजल दिया था उससे मैं समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी का फिजल था ये। ठीक है, इसमें G1 होता है, ATS होता है, G2 होता है, ATM होता है। और इसे हम मियोटिक फेस बोलते हैं। कौन सा फेस, मियोटिक। और इससे हम अब मियोटिक तुम बोलो रे एनसीईआरटी माइटोसिस बोला है ना, तो अभी आगे क्लियर हो जाएगा। और ये यस फेस है, और यस फेस रेप्लिकेट करता है, G1 फेस ग्रोथ करता है, और G2 सेल डिवाइड करता है। इसी का नाम होता है डेफ फर्स्ट, यस फेस, डेफ सेकंड फेस, और ये माइटोसिस होता है। ठीक है, अब उससे आ जाओ
ड्यूरिंग सेल साइकिल बाई हुईच अ पेरेंट सेल डिवाइड अ फॉर्म ऑफ टू डॉटर सेल। अब देखो जो हमारा सेल साइकिल थी ड्यूरिंग में हमारा क्या हुआ था, पेरेंट सेल थे, देखो तो जो हम तुम्हें दिखा रहे हैं, सॉरी अब देखो अब इसमें देखो पेरेंट सेल से डायरेक्ट हमारा, उसके बाद गैमेट बना, गैमेट बनने के बाद सिंगल सेल बना कि नहीं। अब यही चीज़ तुम आओ जो अब यही चीज़ इसमें आओ, मैंने बोला ड्यूरिंग सेल साइकिल बाई हुईच अ पेरेंट सेल डिवाइड फॉर्म अ टू डॉटर सेल, और हमारा जो पेरेंट सेल थे हमारा 2 डॉटर सेल बनता है, और उसी तो हम बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। अच्छा, और सेल साइकिल इन ऑर्डर, वो ऑर्डर वे में होता है, तो ऑर्डिनेट वे में होता है, और सिस्टमेटिक पोजीशन में होता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेल साइकिल 1 डॉटर सेल गिव राइट टू डॉटर सेल, मतलब 1 पेरेंट सेल से हमारा 2 डॉटर सेल बनता है, फिर डॉटर सेल मतलब पेरेंट सेल बन जाएगा, और पेरेंट सेल से हमारा वही फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 2 डॉटर सेल, सिंस जीनोमेज इंटरैक्ट सेल साइकिल भी अंडर जेनेटिकली कंट्रोल, और ये जो सेल साइकिल होता है वो मतलब अंडर जेनेटिकली कंट्रोल होता है, ठीक है। हाँ, अब आगे चलो। अब देखो इसमें हमने बोला था एक यम फेस होता है, एक इंटरफेस होता है। देखो यम फेस तो ही हम माइटोसिस बोलते हैं डिवीजन, इसी तो ही हम माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं कि नहीं, यही हम बताए थे कि नहीं। अब उसके बाद इंटरफेस क्या होता है हमारा, इसमें 3 फेस होते हैं, एक होता है G1 AS और एक G2, 3 फेस होता है। अब G1 का नाम होता है जैप फर्स्ट, और यस का नाम होता है सिंथेसाइज, और G2 का मतलब जैप सेकेंड होता है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसके बाद आओ अब फेस ऑफ सेल साइकिल। अब जो हमारा इंटरफेस में होता है वो 95% वर्थ होता है, और यम फेस में हमारा 7% वर्थ होता है, ठीक है। अब यम फेस में कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस। अब यम फेस में जो होता है 2 चीज़ में बटा है, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस, मैं बता रहा हूँ। अब कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस मतलब डिवीजन होता है। अब उसी तरह साइटोकाइनेसिस में आ जाओ, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन होता है। अच्छा, और कैरियोकाइनेसिस अब 4 प्रकार में बटा हुआ है, मतलब 4 टाइप ऑफ डिवीजन हुआ है, एक प्रोफेस, एक मेटाफेस, एक एनाफेस, एक टेलोफेस, ठीक है। अब उसके बाद वाई डू वी नीड टू सेल डिवीजन, सबसे बड़ी बात है मुझे सेल डिवीजन की क्या ज़रूरत आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर होता है टू मेंटेन N/C रेशियो। अब N/C रेशियो क्या है, नंबर ऑफ, N मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और C मतलब अमाउंट ऑफ DNA, तो अमाउंट ऑफ DNA और नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो मेंटेन करने के लिए हमें सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, व्हेन आर सेल डिवीजन साइटोप्लाज्म इंक्रीज, मतलब जब सेल डिवीजन हो जाए तो हमारा साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाए, बट जो न्यूक्लियर मतलब हम ये बोलना चाहूँ कि जो भैया साइटोप्लाज्म है, साइटोकाइनेसिस मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट कैरियोकाइनेसिस में चेंज आएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म इंक्रीज बट चेंज इन नो चेंज इन साइज ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर में तो चेंज। अच्छा, उसके बाद टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑन सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन का क्या होता है, मतलब सेल डिवीजन कितना टाइम में होता है, इट डिपेंड ऑन दी ऑर्जिन टू ऑर्जिन और सेल टू सेल। अच्छा, ये बताओ हम लोग होमोसैपियन है, तो होमोसैपियन 24 घंटे में हमारा सेल डिवाइड होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग का 24 आवर में सेल डिवाइड होता है। अब वहीं पे आ जाओ एलिफेंट में 48। तो अच्छा, सब ऑर्जिन का अलग अलग होता है कि नहीं डिवीज़न, और देखो ईस्ट का 90 मिनट, सब NCERT में दिया हुआ है, तुम देखो, ठीक है। अब 90 मिनट में होता है। अब इसके बाद देखो टिपिकली ह्यूमन सेल टेक प्लेस लेस देन 1 आवर टू डिवाइड इन मोर देन 23 आवर, 24 आवर होता है। अब तुम ये देखो, 1 मिनट, जो चल रहा है देखो, अब इंटरफेस में 95% वर्क होता है ना, तो 95 मतलब अगर हमारा 24 घंटे में वर्क चल रहा है, तो कुल मिला के जो इंटरफेस में वर्क हो रहा है वो मेरा 23 आवर हो रहा, और 1 घंटे यम फेस में हो रहा,
तो कुल मिलाते मेरा ये कहने का मतलब होता है, कुल मिलाते मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बोला हूँ टिपिकली ह्यूमन बीइंग सेल टेक प्लेस इन 1 आवर टू 1 आवर पहले हमारा सेल डिवाइड हो जाता है इन इंटरफेस में, ठीक है। 23 आवर हमारा कहाँ लेता है, इंटरफेस में, और 8 आवर हमारा कहाँ लेता है, एम फेस में, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है नोट, सबसे बड़ा पॉइंट है नोट। वी नोट डैट, हमें मालूम है सेल डिवीजन इज कंट्रोल बाय जीन, और ये कंट्रोल जो होता है जीन पे। इफ़ अदर सेल डिवीजन इज अनकंट्रोल, अदर अनकंट्रोल मैनर में हो जाए तब फिर क्या हो जाए हमारे सेल साइकिल में। तो देखो इफ़ चेंज इन नॉर्मल सेल टू कैंसरस सेल, अगर सुनो वो अनकंट्रोल सेल हो जाए तो हम पढ़े हुए हैं तो तुम्हें कि वो कैंसरस सेल में बदल जाता। अच्छा अब ये सुनो, प्रोटो ऑन्टोजन, अदर प्रो लग गया, प्रो मतलब इनएक्टिव होता है, ठीक है, और ऑन्टोजन हो जाए मतलब अदर, सुनो प्रो ऑन्टोजन अदर एक्टिव हो जाए तो चेंज इन ऑन्टोजन। ऑन्टोजन मतलब कैंसरस सेल होता है, ऑन्टोजन हमारा जो होता है कैंसरस सेल होता है, प्रो ऑन्टोजन मतलब वो कैंसरस सेल होता है बट वो इनएक्टिव साइट होता है। तो मतलब हम लोग के जो सेल डिवीजन होता है वो प्रो ऑन्टोजन होता है, वो इनएक्टिव में होता है, ठीक है। अब उसके बाद G1 फेस, यस फेस, G2 फेस, ये होता है हमारा इंटरफेस में 3 डिवीज़न होता है। अब इसमें Dep1 सिंथेसाइज G2, यही मैंने पता था। अच्छा अब इससे Dep, अब ये होता है यम फेस और यस फेस के बिटवीन में होता है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब तुम देखना, देखो इसमें ये देखो जो G1 फेस है यम और यस के बीच में होता है हमारा G1 फेस, और यस फेस क्या होता है G1 और G2 के फेस में, और यह G2 फेस यस और यम के बीच में है, ठीक है। ये भी बता दिए। अब देखो यम फेस और यस फेस, अब सेल ऑलवेज, इसमें हमेशा सेल ग्रोथ होता रहेगा, सेल हमेशा ग्रोथ चलते रहते, और प्रोटीन हमेशा सिंथेसाइज होगा। मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड, इसमें मोस्टली जो हमारा सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है। अब सुनो यस सिंथेसाइज फेस होता है, यस फेस मतलब सिंथेसाइज। अब इसमें मैंने बोला था G1 और G2 के बीच में हमारा यस फेस होता है, और DNA रेप्लिकेट इसमें चलता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है DNA रेप्लिकेशन यहीं पे होता है। और यहाँ पे कौन सी प्रोटीन बनती है, हिस्टोन प्रोटीन बनती है, कौन सी प्रोटीन बनती है, हिस्टोन प्रोटीन बनती है, और यहाँ पे कौन सी प्रोटीन बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये बात तुम याद रखना, G2 फेस में ट्यूबुलिन बनता है और G1 फेस में हिस्टोन बनता है, और यहाँ पे मात्र प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, बट ये कोई नाम नहीं दिया जाए, ठीक है। अच्छा अब जी गैप बिटवीन G1 और G2 के बीच गैप होता है, तो ये मैंने बताया था। अमाउंट ऑफ DNA विल बी डबल, और DNA का अमाउंट डबल हो जाता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल नॉट चेंज, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो नहीं चेंज होता है। अच्छा मैंने बोला ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ द सम ऑफ द सेल डिवाइड इन दिस फेस, और इसमें सेल डिवाइड हो जाता है। अब हम फेस में आ जाओ, देखो यह फेस मतलब मियोटिस होता है। दिस इज अ मोस्ट ड्रामेटिक फेस होता है इन विच देयर इज अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन इन वर्चुअली आर द स्टार्ट फ्रॉम द कैरियोसाइनेसिस और एंड विद साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस डिवीजन से स्टार्ट होता है और साइटोप्लाज्म डिवीजन से अंत होता है। अच्छा और जो हमारा इस सेल से 2 सेल बनता है क्योंकि N/C रेशियो मेंटेन करने के लिए, और इन 2 सेल के लिए हम डायड नाम लेते हैं, तो डायड ऑफ द सेल होता है, ठीक। अब जीनोम ऑफ द सेल इन विच द मियोटिस रिमेन सेम, अदर जो हमारा जीनोम ऑफ द सेल मतलब हमारा जो सेल का जीनोम होता है वो हमेशा सेम रहता है, इसीलिए हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन इसे। और माइटोसिस बेटर रिपोर्ट इन द रैम, रैम का क्या फुल फॉर्म होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम। मार्फोलॉजी में मैंने ये पढ़ाया था, रूट एपिकल मेरिस्टम और सैम मतलब सूट एपिकल मेरिस्टम। अच्छा और इसका ये ग्राफ है, तो मिलाते ये हो रहा एक ये हो रहा, तो मतलब ये एकदम कॉन्टीन्यू ग्रोथ रहेगा, और कॉन्टीन्यू मतलब लाइन हमेशा लीनियर है, देखो लीनियर है। अब लीनियर है तो तुम ये देखो लीनियर है तो ये रैम में बस्ट और ये सोमैटिक सेल में पाए जाते हैं,
प्रोफेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस होता है और फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस होता है। दिस फेज रिपोर्ट आफ्टर S1 एंड S2 फेज, और S2 के फेज के बाद में ही पाया डीएनए हैव बीन रेप्लिकेट, और देखो 2 सेल से 4 सेल बनता है, इसी हम बोलते हैं इंटरमाइंडेड। अच्छा, अब यहाँ पे 1 सेल बनता है, 1 सेल से 2 सेल बनता है, इसमें डीएनए प्रेजेंट है। अब डीएनए प्रेजेंट होने के बाद 2 डीएनए है, इसमें 1 डीएनए ये है और 1 डीएनए ये है, देखो तो इसमें 2 डीएनए हो जाए, ठीक है। इसके बाद बताऊँगा, अब सुनो, इसके बाद हो जाने के बाद सुनो, इतना हमारा देखो 1 सेल से 2 डीएनए बन जाए, देखो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ से 2C से 4C, मतलब 1 सेल से 2 सेल बना, और 2 सेल से हमारा 4 सेल बना, मतलब 1 सेल से 2 सेल बना, पहली चीज़ 2 सेल से हमारा 4 सेल बना, ठीक है। और डीएनए इतना सिमिलर होता है, बट डीएनए डबल, और डीएनए हमारा सिमिलर होता है, जानते ही हो डीएनए होमो सेपियन का सिमिलर होता है और डिवाइड होता है। अब इसका जो अंदर वाला पार्ट क्रोमैटिन होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये सेल वॉल होता है, ठीक है। अब आगे का लेक्चर मैं सेकंड पार्ट में दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए ऐसे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। आप तो ये एनिमेशन के थ्रू और पूरा मैं नोट्स बताए थे, आप तो प्रोवाइड करवा दिया करूँगा और आप पढ़ लिया करिए, ठीक है। थैंक यू।